राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को घर में धोया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आईपीएल 2024 का 19वां मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरे आरसीबी के ओपनर विराट कोहली और फाफ डु प्लेसी ने मिलकर टीम को एक शानदार शुरुआत दी और पहले 6 ओवर में आरसीबी ने बिना किसी नुकसान के 53 रन बनाए। लेकिन उसके बाद संजू दादा ने अपना दिमाग चलाया और गेंदबाजी करने स्पिनर्स को बुलाया और आर अश्विन ने केवल 7 ही रन दिए। और फिर 8वें ओवर में चतुर चालाक चंचल चहल ने भी अपने ओवर में केवल 4 ही रन दिए। लेकिन फिर अगले ही ओवर में डु प्लेसी ने 2 छक्के लगाकर गेम को आरसीबी के कंट्रोल में करने की कोशिश की और उसके बाद गेंदबाजी करने चहल आए और उन्हें भी विराट कोहली ने एक ज़बरदस्त छक्का लगाया और आरसीबी 10 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के 88 रन बनाने में सफल रही। दोनों ही बल्लेबाज ज़बरदस्त टच में नज़र आ रहे थे और लग रहा था कि आरसीबी आराम से 200 के स्कोर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर राजस्थान रॉयल्स के स्पिनर ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया और 14वां ओवर डालने यूजी भाई आए और उन्होंने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर एक कैच उड़ाया। लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने एक आसान सा कैच टपका दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर एक बार फिर फाफ गेंद को हवा में मार बैठे। लेकिन इस बार जॉर्ज द बॉस ने कोई गलती नहीं की और फाफ डु प्लेसी को 125 रन के स्कोर पर वापस जाना पड़ा। और फिर उसके बाद 3 नंबर पर बैटिंग करने ग्लेन मैक्सवेल आए और उन्होंने अपनी खराब फॉर्म जारी रखी और वो भी बर्गर की गेंद पर बोल्ड हो गए। लगता है अपने मैक्सी भाई अब डायरेक्ट पीली जर्सी में ही फॉर्म में आएंगे। और आरसीबी का स्कोर 15 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 129 रन था और कोहली भाई अभी भी क्रीज पर बने हुए थे। कोहली भाई जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, मुझे तो भाई एक ही सॉन्ग याद आ रहा था, सारी आरसीबी का बोझ कोहली उठाता है। भाई कोई भी विराट कोहली का साथ देने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद बैटिंग करने आए सौरभ चौहान भी केवल 9 रन बनाकर चहल की गेंद पर कैच थमा बैठे। और फिर उसके बाद बैटिंग करने कैमरन ग्रीन आए और वो भी अपने बल्ले का जादू बिखेरने में नाकाम रहे। भाई की गेंद बल्ले से लग ही नहीं रही थी। लेकिन दूसरी तरफ अपने कोहली भाई ने अपना आईपीएल करियर का 8वां शतक पूरा किया और वो 72 गेंदों में 117 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जिसकी मदद से आरसीबी टीम 3 विकेट के नुकसान पर 183 रन बनाने में सफल रही। जवाब में 184 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और केवल दूसरे ही गेंद पर जायसवाल रीस टोपले की गेंद पर मैक्सवेल को एक आसान सा कैच थमा बैठे। लेकिन फिर उसके बाद 3 नंबर पर बैटिंग करने आए संजू सैमसन ने जॉस बटलर के साथ मिलकर एक शानदार पार्टनरशिप की और दोनों ने मिलकर शानदार 148 रन जोड़े। लेकिन फिर संजू सैमसन मोहम्मद सिराज की गेंद पर एक ज़बरदस्त 69 रन की पारी खेलकर यश दयाल को कैच थमा बैठे और 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए इनफॉर्म रियान पराग भी इस मैच में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए और वो भी केवल 4 रन बनाकर यश दयाल की गेंद पर आउट हो गए। और उसके तुरंत बाद ही ध्रुव जुरेल भी रीस टोपले की गेंद पर आउट हो गए। लेकिन जॉर्ज द बॉस अभी भी क्रीज पर बने हुए थे और राजस्थान रॉयल्स को 3 ओवर में केवल 14 रनों की आवश्यकता थी और जॉस बटलर 88 रनों के स्कोर पर खेल रहे थे। और फिर जॉस बटलर ने कैमरन ग्रीन के गेंद पर 20वीं ओवर में एक ज़बरदस्त छक्का लगाकर ये मैच राजस्थान रॉयल्स की झोली में डाल दिया और साथ ही में अपना शतक भी पूरा किया और इसके लिए
उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। उन्होंने केवल 58 गेंदों में 9 चौके और 4 छक्कों की मदद से 100 रन बनाए। अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पॉइंट्स टेबल में राजस्थान रॉयल्स 4 विन और 8 पॉइंट के साथ 1 नंबर पर है। वही अगर आरसीबी की बात करें तो आरसीबी 5 मैचों में केवल 1 ही मैच जीत पाई है और उनके 2 पॉइंट है और वो 8 नंबर पर बनी हुई है। जिस तरह आरसीबी खेल रही है, इनका प्लेऑफ में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।